हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार जय सिंह विनोबा भावे नगर हिंदी स्कूल कुर्ला का शिक्षक। आज हम कक्षा तीसरी के बाल भारती के पाठ क्रमांक 8 अ हनी बी स्पीक अर्थात चैप्टर नंबर 8 अ हनी बी स्पीक्स पढ़ने जा रहे हैं। हनी बी स्पीक का मतलब क्या होता है? सभी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा इसका मीनिंग क्या होता है। हनी बी अर्थात शहद बनाने वाली मधुमक्खी, स्पीक अर्थात होता है बोलना। तो शहद बनाने वाली मधुमक्खी अपने बारे में कुछ बोल रही है अर्थात हमें बता रही है। यह चैप्टर हनी बी स्पीक जो है एक मोनोलॉग किस्म का चैप्टर है। मोनोलॉग का मतलब होता है एकांकी आत्मकथा। एकांकी आत्मकथा अर्थात यहाँ पर एक मधुमक्खी अपने बारे में स्वयं पूरी जानकारी दे रही है। इस कहानी में कोई और दूसरा पात्र नहीं होगा, केवल एक मधुमक्खी होगी। वह स्वयं केवल अपने बारे में पूरी तरह से जानकारी देगी। तो यहाँ पर जो मैं शब्द इस्तेमाल होगा आई, वो किसके लिए होगा? हनी बी के लिए होगा। तो यह किस तरह का पाठ है? मोनोलॉग अर्थात एकांकी आत्मकथात्मक पाठ है। तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एवरी चाइल्ड शुड लिसन वेरी केयरफुली। और हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। और लेटेस्ट ओपन एवरी स्टूडेंट अ बुक। सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपनी कॉपी भी खोल लें और कॉपी में भी ध्यान से देखें और इसे पढ़ें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम दिस इज द साउंड ऑफ हनी बी। हनी बी ऐसे ही करके उड़ती है। व्हाट? कह रही है क्या? मी अ लेजी बी? क्या मैं एक आलसी मधुमक्खी हूँ? डू यू आई सिंपली हैव अ फन ऑल डे एमंग द फ्लावर? क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत जीवन में आनंद है और मैं दिन भर यहाँ पे वहाँ पे फूलों में केवल घूमते रहती हूँ? क्या ऐसा वास्तव में है? ऐसा आपको लगता है? दैट इज द आस्किंग अ क्वेश्चन अ हनी बी। हनी बी हमसे यह एक प्रश्न पूछ रही है, क्या मैं आलसी हूँ? तो अब आगे हनी बी क्या करती है? ओ नो, ऐसा नहीं है। When I am fleeting, जब मैं उड़ती हूँ, फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक फूल से जब मैं दूसरे फूल पर उड़कर जाती हूँ अर्थात एक फूल से जब दूसरे फूल पर मैं फ्लीटिंग करती हूँ। आई एम एक्चुअली वेरी हार्ड एट वर्क। तो यह एक आसान काम नहीं है। आई एम एक्चुअली, वास्तव में मैं एक कठिन काम करती हूँ। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं आलसी, आई एम नॉट अ लेजी, मैं आलसी नहीं हूँ। व्हेन आई एम फ्लीटिंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर फ्लावर, जब मैं फ्लीट करती हूँ अर्थात फ्लाई करती हूँ या उड़ती हूँ एक फूल से दूसरे फूल पे, तो एक्चुअली मैं बहुत हार्ड वर्क या बहुत ही मेहनत का काम करती हूँ। And that's why I am called not a lazy bee but a busy bee. तो इसलिए मुझे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कॉल्ड मतलब कहा जाता है। नॉट अ लेजी, आलसी नहीं कहा जाता है, बट अ बिजी बी। बिजी अर्थात मैं अपने काम में हमेशा व्यस्त रहती हूँ। बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम मुझे नहीं मिलता है फ्री रहने के लिए। मैं हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। मैं लेजी भी नहीं हूँ, मैं आलसी मधुमक्खी नहीं हूँ, हमेशा व्यस्त अर्थात हमेशा अपना काम करने वाली एक व्यस्त मधुमक्खी हूँ। कम आई विल शो यू माई हाउस। कम आई विल, यहाँ आओ मेरे साथ, मैं तुमको अपना घर दिखाती हूँ। एंड टेल, और बताती हूँ। व्हाट अ लॉट ऑफ वर्क, हम लोग क्या बहुत सारे काम करते हैं। लॉट ऑफ वर्क अर्थात हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। वी बी डू ऑल
ऑल आवर लाइफ्स, हम जो मधुमक्खियाँ होती हैं, बीज होती हैं, अपने लाइफ में बहुत सारा काम करती हैं। कहते हुए मधुमक्खी करके बोलते हुए बोलती है, चलो मेरे साथ मेरे घर पे, तो चलो हम उसके घर चलते हैं। माई हाउस इज कॉल्ड हनी कॉब। तो देख रहे हैं जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि हनी भी बता रही है कि मेरे हाउस अर्थात मेरे घर को क्या कहते हैं, हनी कॉब कहते हैं। हनी कॉब का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी के छत्ते को हनी कॉब भी कहते हैं। हनी कॉब का दूसरा हर कॉब मतलब होता है छत्ता और हनी होती है शहद। तो शहद का छत्ता अर्थात हम लोग उसे मधुमक्खी का छत्ता भी कहते हैं। इट इज़ अ बिग हाउस, ये हमारा बहुत बड़ा घर होता है। विथ थाउजेंड्स ऑफ रूम और सेल, हमारे छत्ते में हजारों घर होते हैं, या उसको सेल कहते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, तो उसको हम लोग घर या सेल भी कह सकते हैं। छोटे छोटे सेल के बने होते हैं। तो हमें हमारे घर में हजारों सेल या छोटे छोटे कमरे या रूम होते हैं। ईच रूम हैज़ ए 6 इक्वल साइड। तो हमारा जो रूम होता है, ईच रूम, हर एक रूम एक निश्चित आकार का होता है, एक जैसे आकार के होते हैं। और वो किस का आकार के होते हैं, 6 साइड, यानी कि षटकोण के आकार के होते हैं। उसमें 6 बाजुएं होती हैं, सभी बराबर बराबर होती हैं। तो षटकोण के आकार के, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, तो षटकोण के आकार के हमारे घर होते हैं और सभी साइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। We take a lot of care to build, हम अपने घर को बनाने के लिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, उसका हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है और बहुत सावधानी से बनाना पड़ता है। बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है। We can produce the material, और जो हम घर बनाने के लिए जो मटेरियल अर्थात जो सामान लगता है, फॉर बिल्डिंग द कोब, जो छत्ते को, मधुमक्खी के छत्ते को बनाने में जो सामान लगता है, वो सामान भी हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, अर्थात हम खुद ही लेकर आते हैं। इट इज कॉल्ड बी वैक्स। बी वैक्स, वैक्स होता है एक तरह से मधुमक्खी फूलों के रस से जमा करती है, उसी को वैक्स कहते हैं। वो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे कि हम लोग शहद भी कहते हैं। तो बी वैक्स क्या होता है, शहद होता है। तो उसी शहद के का ही इस्तेमाल करके क्या करती है वो मधुमक्खी, उस वैक्स का, चिपचिपा पदार्थ का होता है मधुमक्खी के वैक्स यानी चिपचिपे पदार्थ है जिसे शहद भी कहते हैं, उसी का इस्तेमाल करके वो अपना घर बनाती है। डू यू नो वेन आई एम यंग, आपको पता है कि जब हम छोटे रहते हैं, आई यूज टू स्टे एट होम, तो उस समय हम क्या करते हैं, घर में ही रहते हैं। तो छोटे रहने पर मधुमक्खी कहाँ रहती है, अपने घर में ही रहती है। जैसे कि आपको चित्रों में दिखाया गया है कि जो अंडा होता है, तो मधुमक्खी भी अपने अंडे देती है और अंडे से ही वो बाहर निकलता है। इसीलिए जब वो छोटे रहते हैं तो वो अपने घर में ही रहते हैं। बट इवन देन आई हैड टू डू लॉट ऑफ वर्क, पर हम घर में ही रहते हैं जब छोटे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ काम नहीं करते, हमें लॉट ऑफ वर्क, हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो मधुमक्खी जब छोटी रहती है, अपने घर में रहती है, तो भी उससे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आई हैड टू लुक आफ्टर द लार्वास, तो जो छोटे मधुमक्खी होती हैं वो लार्वास को ध्यान रखती हैं। लार्वास क्या होते हैं, जब अंडे देते हैं, मधुमक्खी जब अंडा देती है तो अंडे में से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, और लार्वे में से ही बच्चा बाहर निकलता है, मधुमक्खी का छोटा बच्चा। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उस लार्वास की रखवाली भी करते हैं। द बेबीज दैट ग्रो इनटू द बीज, तो जो बेबीज ग्रो करती है, अर्थात द बेबी दैट वुड ग्रो इनटू द बीज, जो बीज के बच्चे होते हैं अर्थात मधुमक्खी के बच्चे होते हैं, वो लार्वा में से ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसी में से ग्रो करते हैं, लार्वा में ग्रो करके फिर उसमें से बाहर निकलते हैं। तो उन बच्चों की रक्षा करने का काम या उनकी देख रेख करने का काम कौन करता है, यंग बेबीज, जो छोटी मधुमक्खियाँ होती हैं वो उन बच्चों की देखभाल करती हैं। आपको यहाँ पे लार्वा के चित्र भी दिए गए हैं, और देखिए ऊपर से मधुमक्खी बैठकर उनकी
उनकी रखवाली भी कर रही है, क्योंकि उसी लार्वा में से बच्चे बाहर निकलते हैं। I had to feed them and protect them। तो जो छोटे बच्चे लार्वा में से बाहर निकलते हैं तो उनको फीड करना मतलब होता है खिलाना, क्योंकि छोटे बच्चे स्वयं जितनी जल्दी से खाने नहीं लगते। तो ये जो छोटी मधुमक्खियाँ होती हैं, जो यंग होती हैं, छोटी होती हैं, वो क्या करती हैं, लार्वा से निकले हुए जो छोटी मधुमक्खी के बच्चे होते हैं उनको फीड करती हैं, खिलाती भी हैं, एंड प्रोटेक्ट देम, और उनकी रक्षा भी करती हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं और उनको बहुत सारे खतरे होते हैं, इसके लिए उनकी रक्षा भी करती है। इफ एनी वन केम नियर आवर कोम, यदि कोई आदमी या कोई जानवर या कोई भी हमारे कोम यानी हमारे छत्ते के पास आता है और डिस्टर्ब करता है, अर्थात हमें परेशान करता है, तो हम क्या करते हैं, आई वॉज रेडी विथ माई वेपन, तो हम अपने हथियार के साथ तैयार रहते हैं। तो आप सोचिए कि मधुमक्खियों के पास कौन से हथियार होते हैं, स्टिंग। मधुमक्खियों के आगे 2 नुकीले दांत निकले होते हैं, सूंड लगे होते हैं, नुकीले सूंड, दांत नहीं कह सकते, उसे सूंड कहते हैं, 2 सूंड लगे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिंग। क्या कहते हैं वो, स्टिंग। आई एम नॉट ओनली अ वर्कर, हम केवल मजदूर नहीं हैं, केवल अपने छत्तों के लिए काम नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, आई एम ऑल्सो अ सोल्जर, हम एक सैनिक की तरह से लड़ते हैं, और लड़ने में हमारा वेपन क्या होता है, हमारा हथियार क्या होता है, हमारा स्टिंग होता है, जो हमारे सर के आगे नुकीला निकला हुआ रहता है, 2 नुकीले निकले होते हैं सूंड के जैसे, उसको क्या कहते हैं, स्टिंग। तो इसी स्टिंग से वह अपनी रक्षा करती है, ठीक है। बीवेयर डोंट डिस्टर्ब मी, इसीलिए बच्चों आप लोगों को भी बता देता हूँ कि मधुमक्खी से हमेशा सावधान रहना चाहिए। डोंट ट्रबल मी, तो वो कह रही है कि हमें परेशान बिल्कुल करने की गलती मत करना है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग होता है, वो स्ट्रिंग हम किसी को भी चुभा सकती हैं। मधुमक्खी जब किसी को स्ट्रिंग चुभा देती है तो वहाँ पे सूज जाता है, बहुत बड़ा सूजन हो जाती है, और उसी स्ट्रिंग का उपयोग करके वो फूलों से रस भी निकालती है। पर यहाँ पर इस स्ट्रिंग का इस्तेमाल किसके लिए करती है, वेपन के लिए करती है, हथियार के लिए करती है। तो इसीलिए वो मधुमक्खी आप लोगों को सबको सावधान कर रही है कि डोंट ट्रबल मी, हमें बिल्कुल परेशान मत करिएगा। वेल वी गिव बैक टू द कोम, चलो अब मैं आपको अपने छत्ते में लेके चलती हूँ। आई हैड कीप द कोम कूल, हमें क्या करना पड़ता है, अपने मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसको हमेशा ठंडा रखना पड़ता है, क्योंकि उसका तापमान, जैसे हमें गर्मी में ठंडी लगती, गर्मी में गर्म लगता है, तो हम क्या करते हैं, फैन चालू करते हैं। तो इसी तरह से मधुमक्खी को भी अपने छत्ते को ठंडा रखना पड़ता है, पर उसके पास फैन होते हैं क्या, तो क्या करता है, बाय फैनिंग इट विथ माई विंग्स, हम अपने पंखों को जो फटाफट जोर से हिलाते हैं, तो पंखों को वो जब हिलाते हैं तो उससे क्या होती है, हवा निकलती है, और उस हवा से क्या करते हैं, वो कोम को कूल करते हैं, अर्थात ठंडा करते हैं। तो आया समझ में सभी बच्चों को कि हनी बीज कैसे अपने घर कोम को ठंडा रखती है, अपने घोंस छत्ते को अपने पंखों के द्वारा हवा देकर उसे ठंडा रखती है। अब आगे देखते हैं। देन आई हैड टू कीप द हाउस इन ऑर्डर, और सबसे ज़रूरी काम होता है कि मधुमक्खी जब कोम बनाती है तो ऐसे कहीं पे भी नहीं बना देती है, अपने घर को वो एक क्रम से बनाती है। जैसे हमारा घर जब बनता है तो हम डिज़ाइन बनाते हैं कि हम ऐसे बनाएंगे, तो उसी प्रकार से हनी बी क्या करती है, अपने घर को इन ऑर्डर अर्थात क्रम से अपने घर को एक दूसरे से जोड़ते हुए एकदम क्रम से बनाती है। और एक 6 साइड का होता है ना, जैसे मैंने कहा कि षटकोण के आकार का घर होता है, तो षटकोण के आकार का घर एक क्रम से वो एक दूसरे को जोड़ते हुए बनाते चलते हैं। पुट अवे ऑल द हनी एंड फूड दैट ऑर्डर, और हर एक छत्ते के हर एक रूम्स में या सेल में वो क्या करते हैं, हनी अर्थात शहद और फूड खाने के लिए पदार्थ वो हर एक छत्ते में रखते भी हैं, क्योंकि हर एक रूम में क्या होता है कि मधुमक्खियाँ आके रहती हैं तो उनको खाने के लिए भी कुछ चाहिए
चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो हर एक रूम में हनी और फीड अर्थात खाने का पदार्थ रखा जाता है। दैट्स अदर बी बॉट फ्रॉम द फ्लावर्स, जो अन्य मधुमक्खियाँ फूलों के छत्तों से या फूलों से जो जमा करके शहद लाती हैं, उन सभी को एक एक हनी बीज के उसमें अलग अलग करके सभी रूम्स में या सेल्स में रखा जाता है। तो अर्थात किसी खाली सभी सेल को क्या किया जाता है, हनी से या फूड से भर भी देती हैं। ठीक है, तो क्रम से बनाती भी हैं, यानी कि सभी छत्ते के रूम्स को सेल को क्या करती हैं, क्रम से बनाती भी हैं और हर एक में शहद और फूड रखती भी हैं। बट लकली, परंतु ये मेरा नसीब बहुत अच्छा है, मेरा लक बहुत अच्छा है। कैसे? आई हैड 100 ऑफ द बीज वर्किंग विथ मी। अगर ये अकेले एक बीज काम करेगी तो पॉसिबल है क्या? नहीं, परंतु मेरे सैकड़ों दोस्त, 100 से भी अधिक, सैकड़ों, 100 मतलब होता है 100 से भी अधिक जो मेरे दोस्त होते हैं, हनी बीज होते हैं, वे क्या करते हैं, हमारे साथ वर्किंग यानी कि काम करते हैं। तो सैकड़ों हनी बीज हमारे साथ में काम करते हैं, जिसके कारण हमें ये काम करने में आसानी होती है। वी ऑल वर्क टुगेदर, तो और हम सभी लोग क्या करते हैं, साथ में जितने भी हमारे हनी बीज के वर्कर हैं, काम करने वाले लोग हैं, सभी लोग साथ मिल के काम करते हैं विदाउट इवन फाइटिंग। हम लोग जैसे आपस में कोई एक छोटा सा काम मिल जाता है तो तू कर मैं कर ऐसा करके हम लोग फाइटिंग करते हैं, लड़ाई करते हैं। बट हनी बीज की संख्या इतनी ज़्यादा होने के बाद भी, 100 से भी अधिक होने के बाद भी, वे कभी एक दूसरे से लड़ती नहीं है। हम लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। दैट्स वन रीज़न, दैट्स वाई वी बिल्ट सच अ परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल हाउस। दैट्स वन रीज़न, यही एक कारण है, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एकता में बल होता है। तो मधुमक्खियाँ सब आपस में मिलजुल कर रहती हैं। वाई वी कैन बिल्ड, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्ड यानी बना सकते हैं, सच अ परफेक्ट यानी कि एकदम सही, परफेक्ट मतलब एकदम बिल्कुल कोई कमी न रहना। परफेक्ट काम का मतलब क्या होता है, परफेक्ट मतलब होता है जिसमें कि कोई कमी न हो। तो हनी बीज अपना घर कैसा बनाती, एकदम परफेक्ट बनाती, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। एंड ब्यूटीफुल हाउस, परफेक्ट के साथ साथ में सुंदर भी होता है, तो उनका घर सुंदर भी बनाते हैं। हम अपना घर परफेक्ट भी बनाते हैं जिसमें कोई कमी नहीं रहती, और सुंदर घर भी बनाते हैं। यस, आई हेल्प विद द हाउस बिल्डिंग टू। यस, और हाँ, सच बात है, आई हेल्प, हम लोग मदद करते हैं, विद द हाउस बिल्डिंग टू, हम लोग अपना घर बनाने में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो इस तरह से आपको देख रहे हो, छत्ते में देख रहे हो किस तरह से वो घर बना रहे हैं, इतने बड़ी घर। तो एक दूसरे की मदद करते हुए मधुमक्खियाँ अपना घर बनाती हैं। वी कीप मेकिंग आवर हाउस बिगर एंड बिगर, तो जैसे जैसे पहले हमारा मधुमक्खी छत्ता छोटा होता, तो वी मेक, हम अपना घर, हाउस बिगर और बड़ा, एंड बिगर और बड़ा मतलब दिन पर दिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे छत्ते का आकार भी बढ़ता चला जाता है। अर्थात हम लोग रुकते नहीं हैं कि हमारा एक छोटा सा घर बन गया तो हम रुक गए, उसमें हम लोग हमेशा नए सेल्स या रूम्स ऐड करते रहते हैं, जिसके कारण हमारा घर बिगर एंड बिगर यानी बड़ा और उससे भी बड़ा अब बनते रहता है। टू मेक रूम फॉर द बेबीज, और हम लोग क्यों बनाते हैं नए रूम्स और उसको और बड़ा, क्योंकि हमारे जो नए बेबीज यानी कि नए हमारे बच्चे जो पैदा होने वाले हैं या हैं, उन सभी को रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, इसीलिए हम लोग कंटिन्यू रूम्स बनाते रहते हैं आने वाले नए बच्चों के लिए। एंड फॉर द फूड एंड हनी वी गैदर, और उनके लिए खाना और शहद उनके लिए हम जमा करते रहते हैं, क्योंकि अगर वो बच्चे आएंगे तो बच्चों को खाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उनके लिए भोजन चाहिए। तो उनका भोजन मुख्य रूप से क्या है, फूड एंड हनी, शहद। तो भोजन और शहद उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम छत्ते को और बड़ा बनाते रहते हैं और उसमें हनी और फूड जमा करते हैं, शहद और भोजन उनके लिए जमा करते रहते हैं। व्हेन आई बिकम ओल्डर, जब हम और बड़े हो जाते हैं,
क्योंकि जब छोटे रहते हैं तो हम छत्ते में रहते हैं, तो जब मैं बड़ी हो जाती हूँ, आई बिगेन टू फ्लाई, तो हम उड़ना शुरू कर देती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं कहाँ थी? घोंसले में थी। अब मैं बड़ी हो चुकी, हनी भी अपने बारे में बता रही कि जब मैं छोटी थी तो घोंसले में थी। नाउ आई एम बिकम ओल्डर, अब मैं बड़ी हो चुकी। ओल्डर मतलब बड़ा होना, यंगर मतलब छोटी थी। तो बिगेन टू फ्लाई, हम उड़ना शुरू कर देते हैं। एंड फ्रॉम द कोम, मधुमक्खी के छत्ते में से उड़ना शुरू कर देते हैं। टू गैदर द नेक्टर, हम लोग क्या जमा करने के लिए उड़ना शुरू करते हैं? नेक्टर। अच्छा, आप लोगों के लिए एक नया शब्द आया, नेक्टर, तो हम लोग आगे भी देखते हैं। तो नेक्टर का मतलब क्या होता है? आई टेक द नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम फ्लावर एंड कैरी देम बैक टू द कोम। तो मैं क्या करती हूँ? आई टेक द नेक्टर, मैं फूलों में से नेक्टर निकालती हूँ। नेक्टर क्या होता है? अब हम बताता हूँ। नेक्टर मतलब होता है कि फूलों का रस, फूलों का जूसी रस। जो फूलों के रस होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं। फूलों के रस कैसे होते हैं? वेरी जूसी एंड स्वीटी होता है, स्वीट, मीठा भी होता है, जूसी भी होता है। तो वो क्या करती है? नेक्टर, यानी कि फूलों में से जूसी रस को बाहर निकालती है। एंड पोलन फ्रॉम द फ्लावर, पोलन क्या होता है? अगर आप बच्चों ने ध्यान से फूल को देखा होगा तो फूल के अंदर एक पतली सी पगडंडी निकली होती है, उसके चारों तरफ पीले रंग के परागकण चिपके होते हैं, छोटे 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 दाने पीले रंग के चिपके होते हैं, उसी को कहते हैं पोलन। तो मधुमक्खी क्या करती है? नेक्टर मतलब फूलों के जूसी रस यानी कि फूलों का रस, और पोलन मतलब होता है उसके फूलों के छोटे छोटे येलो रंग के स्पाइसी परागकण को क्या करती है? जमा करती है फूलों से। एंड कैरी देम बैक टू द कोम, और उनको जमा करके कहाँ लाती है? मधुमक्खी के छत्ते में लाती है। तो यहाँ पर आपको देखिए मीनिंग भी दिया गया है। वी टेक द नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम द फ्लावर एंड कैरी बैक टू द कोम। तो नेक्टर का मतलब होता है द स्वीट जूसी इन फ्लावर। तो हर एक फूल के अंदर एक जब फूलों में से जब रस निकालती है तो जो फूलों का रस होता है वो बहुत ही मीठा रस होता है, बहुत ही मीठा रस होता है। तो उसको क्या करती है मधुमक्खी? फूलों में से निकालती है। और दूसरा क्या है? पोलन क्या होता है? द येलो पाउडरी स्टफ यू सी ऑन द फ्लावर। अगर आपने फूल को ध्यान से देखा होगा तो उसके फूलों की कलियों के बीच में जो होता है परागकण होता है, उसमें छोटे 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 पीले दाने होते हैं। तो पाउडरी स्टफ, उसको पाउडर की तरह एकदम बारीक होते हैं, उसे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, एकदम छोटे छोटे होते हैं। जब एकदम नज़दीक से ध्यान से देखोगे तब दिखेगा। तो वो क्या करती हैं? उसको पोलन और नेक्टर को क्या करती हैं? वो फूलों में से जमा करती हैं, और जमा करके वो कहाँ लाती हैं? कोम में, अर्थात छत्ते में या मधुमक्खी के छत्ते में वापस लेके आती हैं। आई विजिट हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स। ऐसा नहीं है कि मधुमक्खी केवल एक फूल में गई और रस ले ली और उसे काम भर का रस मिल गया, ऐसा नहीं होता। उसको कम से कम हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स, सैकड़ों फूलों पर जाना पड़ता है। एंड मेक अ सेवरल ट्रिप, और इसके लिए उसे बहुत बार चक्कर काटने पड़ते हैं। पहले बार आई, एक फूल से रस ली, फिर वापस गई, जमा करके आई कोम में, फिर वापस आई। तो इस तरह से उसको कई राउंड मारने पड़ते हैं। कहाँ से? कोम से फूल की तरफ, फूल से कोम की तरफ, कोम से फूल की तरफ। इस तरह से उसे कई बार सेवरल यानी कई बार ट्रिप यानी कि होता है चक्कर काटना पड़ता है एवरी डे, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, और थोड़ा सा भी समय बर्बाद किए बिना, क्योंकि उनके पास समय बिल्कुल नहीं होता है। उनको आराम करने का हमारे पास कोई समय नहीं होता, इसीलिए हमको बिल्कुल समय वेस्ट किए बिना ऐसे फूलों से कोम की फ्रॉम फ्लावर टू कोम, कोम टू फ्लावर, फ्लावर टू कोम, इस तरह से सेवरल विजिट करने पड़ते हैं। द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर इज टू थिन। जब हम लोग नेक्टर जमा करते हैं फूलों से, अर्थात फूलों से जूसी रस निकालते हैं, स्वीट जूसी रस, मीठा स्वादिष्ट जूसी रस यानी निकालते हैं, तो वो बहुत थिन होता है। थिन मतलब होता है पतला, बहुत पतला होता है, ठीक है ना? पतला समझ में आया यहाँ पे? जैसे कि हमारा दूध है, दूध गाढ़ा है, पर दूध के अंदर अगर मैं पानी मिला देता हूँ
तो वो कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो उसी तरह से जब वो नेक्टर जो होता है, जो बीज कलेक्ट करती है फूल से, वो वेरी थिन यानी कि पतला होता है। बी टर्न इनटू द स्वीट थिनी हनी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, उसको स्वीट बनाती हैं, मीठा बनाती हैं। क्योंकि फूलों का रस जूसी होता है, स्वीटी होता है, पर इतना मीठा नहीं होता, उसको और मीठा और थिक गाढ़ा भी बना देती हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, दूध में पानी मिलाया तो दूध पतला हो गया, पर दूध को जब हम गर्म करते हैं, जल जाता है तो दूध गाढ़ा बन जाता है। तो आपने कभी शहद देखा है, शहद कैसा होता है? शहद मीठा भी होता है और गाढ़ा भी होता है। तो वो जो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, शहद को, उसको जो थिन था, जो कि थिनी था, पतला था, स्वीटी जो नेक्टर जो थिन एकदम पतला नेक्टर था, उसको क्या करती हैं, गाढ़ा और मीठा बना देती हैं। तो आपने कभी शहद खाया होगा ना सभी बच्चों ने, तो शहद कैसा होता है, गाढ़ा और मीठा बना देती हैं। कौन बनाता है इसको? हनी बीज, दैट्स यू लाइक। और आप लोगों ने सभी ने शहद खाया होगा और आप सभी को शहद अच्छा भी लगा होगा। इट्स ओनली बिकॉज यू कॉल मी लेजी। फिर भी हम लोग इतना काम करते हैं, मैंने आपको बताया, फिर भी कॉल्ड मी लेजी, फिर भी हमें क्या कहा जाता है, आलसी मधुमक्खियाँ। दैट्स आई स्टॉप्ड। अब मैं इसी को रोकने के लिए आप सभी को ये बता रही हूँ, एंड एक्सप्लेन इट ऑल टू यू। इसीलिए मैंने अपने सारे काम को आपको विस्तार रूप से इसलिए बताया कि हम लोग जब छोटे रहते हैं, यंग रहते हैं, फिर ओल्डर होते हैं, तब भी हम लोग हमेशा रेगुलर क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। नेवर स्टॉप, हम कभी रुकते नहीं हैं। इसीलिए हम लोग लेजी भी नहीं हैं। एक्सप्लेन इट ऑल टू यू। और इसीलिए मैंने अपनी पूरे जीवन क्रम में हम क्या क्या काम करते हैं, इसको एक्सप्लेन इन वेरी ब्रीफ, मैंने सभी को इस ब्रीफ यानी अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है। अदरवाइज आई हैव नॉट अ मोमेंट टू लूज। आपने हमको लेजी हनी भी कहा, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बताने लगी। अदरवाइज नहीं तो आई हैव नॉट अ मोमेंट टू लूज, हमारे पास तो एक मोमेंट मतलब होता है एक क्षण भी समय बर्बाद करने का समय नहीं है। और इसी तरह से मैंने अपनी पूरे लाइफ साइकिल को यानी अपने पूरे जीवन क्रम को आप सभी को बताया। बाय। इस तरह से मधुमक्खी बाय यानी सभी बच्चों को बाय करते हुए करते हुए उड़ जाती है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह पाठ अवश्य समझ में आया होगा। आप लोगों ने इस लेसन को ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।